हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर चल रहा है जो कि आपकी बुक में एक्सरसाइज 7 है। हमने अब तक डिस्टेंस फॉर्मूला देख लिया है और अब हम ये जो एक्सरसाइज है इसके पहले एग्जांपल सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। क्योंकि जनरली जो आपका एग्जामिनेशन पेपर आता है वो आपके एग्जाम्पल्स में से भी आता है और क्वेश्चंस में से भी आता है, इसलिए बोर्ड क्लास के अंदर हम एग्जाम्पल्स को यूं ही नहीं छोड़ सकते। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, डू द पॉइंट्स 3, 2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म ए ट्राइंगल, इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इन तीनों पॉइंट्स से सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये ट्राइंगल बना सकते हैं क्या। अगर ये ट्राइंगल बना भी सकते हैं तो वो किस तरह का ट्राइंगल होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो पॉइंट्स गिवन है इन्हें हम नाम दे देते हैं P, Q एंड R। उसके बाद में हम इन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंसेस निकालते हैं और उसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो एट फर्स्ट वी अप्लाई द डिस्टेंस formula on the points P, Q and R to find the distances between them। ओके, तो हमने इन पॉइंट्स को P, Q एंड R मान लिया। तो ये पॉइंट है P जिसे मैंने बोल दिया 3 and 2। दूसरा पॉइंट मैंने लिया है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -3। और जो तीसरा पॉइंट है R उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 and 3। ठीक है, इनके बीच की हमें डिस्टेंसेस निकालनी है ताकि हम ये पता कर सकें कि ट्राइंगल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्टेंस PQ निकालते हैं। सो PQ इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे P और Q ये दोनों पॉइंट्स हमने लिए हैं, इसे हम x1 y1 मान लेते हैं और इसे हम x2 y2 मान लेते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अलग से कि P पॉइंट जो है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 3 and 2 एंड Q पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -3। ये है हमारा x1 y1 और ये है x2 एंड y2। ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। सो PQ इज इक्वल्स टू x2 की जगह पे आप रखेंगे -2 माइनस x1 की जगह आप रखेंगे 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह आप रखेंगे -3 माइनस y1 की जगह आप रखेंगे 2 का होल स्क्वायर। देन PQ इज इक्वल्स टू -2 एंड -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 -5 का होल स्क्वायर। सो PQ इज इक्वल्स टू -5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 25 और यहाँ पे भी -5 का स्क्वायर 25। सो PQ इज इक्वल्स टू √50। ठीक है, तो PQ का मान हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई है, √50 आ गई है। अब ये जो √50 है इसका हमें आगे और भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये जो 50 है इसको हम डिवीजन मेथड जो है उससे आगे इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं। तो किस तरह निकालते हैं, सबसे पहले आप इनको ग्रुप्स बना लेते हैं 2 2 के। ठीक है, ये तो 2 का ग्रुप पहले से है, आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद में अपनी तरफ से जीरोस लगा देते हैं और उनकी भी ग्रुपिंग कर लेते हैं 2 2 की। ठीक है, अब इसके अंदर डिवीजन फॉर्मूला जो होता है उसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप डिवाइड इस तरह से कर सकते हैं 2 का 2 टाइम्स, 3 का 3 टाइम्स, 4 का 4 टाइम्स, 5 का 5 टाइम्स, इस तरह से। तो यहाँ पे 50 है तो ये इसमें किसका डिवाइड होगा, इसमें होगा 7 का 7 टाइम्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 7, यहाँ पे भी लिखेंगे आप 7 और यहाँ पे लिखेंगे आप 49। ठीक है, माइनस कर लेंगे तो यहाँ हो गया कितना 1। अब यहाँ जो पॉइंट है पॉइंट यहाँ भी लग जाएगा क्योंकि ये हम कर चुके हैं। और यहाँ पे 7 आपने ऊपर लिखा है वही 7 इसमें ऐड भी हो जाएगा। तो ये 7 और 7 कितना हो गया, ये 14 हो गया। अब आप ऊपर से एक ग्रुप जो है ये आप नीचे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 0 0। अभी आप नेक्स्ट किस तरह से डिवाइड करेंगे, देखिए 14 यहाँ पे है पहले से, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 14 है तो 1 4 1 का 1 टाइम,
142 का 2 टाइम, 143 का 3 टाइम। दैट मीन्स यहाँ पे 14 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, आप यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे उस नंबर का उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे 100 चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो भी यहाँ पे क्या आएगा, 141 ही आएगा, है ना। तो इसलिए 100 में इसका डिवाइड हो नहीं सकता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 0, उससे क्या होगा, इस 0 लगाने से ये जो है एक ग्रुप और नीचे आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। एक ग्रुप नीचे आ जाएगा, वहां 0 लगेगा तो वो वाला 0 यहाँ पे भी लगेगा। तो अब आप किस तरह से डिवाइड करेंगे, ये हो गया 140, अब आप करेंगे 1401 का 1 टाइम, 1402 का 2 टाइम, 1403 का 3 टाइम्स। इस तरह से आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप इसमें 7 या 8 टाइम्स इसका जाना चाहिए। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। अगर आप इसका 7 टाइम करें तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, 7 1 जा 7, 7 + 2 कितना हो गया 9। तो ये यहाँ पे कितने टाइम्स जा रहा है, 7 टाइम्स जा रहा है। तो आप यहाँ पे 7 लगा सकते हैं। तो आपको ये जो है, यही आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए था। तो √50 जो है उसका अप्रोक्सीमेटली मान आएगा 7.7 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो ये हमारे पास में अभी आई है डिस्टेंस PQ। इसी तरह से हम नेक्स्ट वाली डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस QR। नेक्स्ट है डिस्टेंस QR इज इक्वल्स टू सेम डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप q अलग से लिख लेंगे इसको। तो ये है -2 and -3, और यहाँ पे r जो है वो है 2 and 3। तो ये है हमारा x1 y1, ये है x2 और y2, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये कर्ली ब्रैकेट्स बोलते हैं इनको। तो QR इज इक्वल टू, आप वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की यहाँ पे वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -3 का होल स्क्वायर। देन QR इज इक्वल टू √2 माइनस +2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस +3 का होल स्क्वायर। देन QR इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। देन QR इज इक्वल्स टू √, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर हो गया कितना 36, ठीक है। आगे कितना आएगा, QR इज इक्वल्स टू, ये हो गया 6 6 12, ठीक है। कैरी हो गया 1, उसके बाद 3 and 4 and 5, ठीक है। ये हो गया √52। अब इसको भी आपको इसी तरह से करना पड़ेगा आगे। तो अगर आपको ये मेथड अगर आपको नहीं आता है तो आप अलग से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ये है यहाँ पे 52, इसमें हमने पॉइंट लगा लिया है और अलग से हमने इनके 2 0 0 के ग्रुप बना लिए हैं। तो इसमें भी किस तरह से जाएगा, 52 है, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, 64 ज़्यादा हो गया इसलिए हम इसका देंगे 7 टाइम्स। तो 7 टाइम्स देंगे, ये आ जाएगा 49, कितना बच गया, अब ये बच गया 3, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 7 ऐड, ये हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा कितना, एक ये 300, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये भी इसी तरह से जाएगा, 141 का 1 टाइम, तो 141 हुआ, ये कितना हुआ 284, 2 टाइम करे तो, और 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा 4 to 9 हो जाएगा 3 टाइम। तो हम लेंगे 2 टाइम्स 284। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हो जाएगा 284, यहाँ पे लिखेंगे 2, वहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे 2 ही इसका ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप इसका माइनस कर लेंगे, ये 16 बच जाएगा इधर, आप उधर से उतार लेंगे एक और ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप 0 0, तो ये 1600 हो गया, इधर हो जाएगा 2 2 4, ये 4, ये 1, ठीक है। अब आप नेक्स्ट किस तरह से देंगे, 1600 है और आपको इसका इसमें 144 मिला है। तो 144 है, 144 का 1 टाइम अगर आप करें तो ये मिलेगा 1441 और
टू टाइम्स आप करेंगे इसका तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 टाइम ही देंगे। तो इसका जाएगा 1 टाइम में, अपने को क्या इसकी ज़रूरत है, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 7.21 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये हुई हमारी डिस्टेंस कौन सी वाली, क्यू आर। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस आर एंड, सो आर पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आर पी इज इक्वल्स टू, अब x2 माइनस x1 यहाँ पे मैं इन दोनों को ले रही हूँ, तो इसको मैंने x1 y1 या x2 y2 आप इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। तो अगर मैं इनको मानती हूँ x2 y2, इसको x1 y1, तो 3 माइनस 2 डायरेक्टली भी ले सकते हैं। तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस आगे 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो आर पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस 2 मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर, और 2 माइनस 3 मतलब -1, तो -1 का स्क्वायर। देन आर पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर वो भी 1, तो ये हो गया अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.414। वो जिस तरह से हमने वो निकाला था, ये वाला 7.21 वाला, ये उसी तरह से हम निकाल भी सकते हैं, और ये आपके आगे भी बहुत जगह काम आने वाला है, तो आपको इस कमांड डायरेक्टली भी आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये आर पी आ गया। अब हम देखते हैं आगे इन तीनों साइड्स को, पी क्यू वाली साइड, ठीक है, क्यू आर वाली, और ये है आर पी वाली। पी क्यू वाली जो है उसकी डिस्टेंस हमारे पास आई थी √50, जिसे हमने पॉइंट्स में निकाला आगे, तो ये आ गया रूट इसका हटाने पे 7.07। क्यू आर हमारे पास में आई √52, इसका मतलब हुआ ये 7.21, और तीसरी वाली √2 मतलब ये आई 1.41। ठीक है, इस तरह से हमें तीनों वैल्यूज मिली। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि क्या ये ट्राइंगल फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ट्राइंगल फॉर्म करने के लिए कंडीशन होती है कि जब भी आपको 3 साइड्स दे रखी होती हैं, तो कोई भी दो साइड्स मिलकर के, और तीसरी वाली जो साइड है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 साइड दिख रही है, इनमें से आप कोई भी दो को आप ऐड कर लीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 7 7 14, और यहाँ पे कितना है 1 समथिंग, तो ये ज़्यादा ही होगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो भी ये 7 और 1 8 हो जाएगा, ये इससे ज़्यादा ही होगा। आप इन दोनों को जोड़ोगे तो भी इससे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पे किसी भी आप दो साइड को अगर आप ले लेंगे, तो वो हमेशा उन दोनों साइड्स का सम तीसरी जो साइड है उससे ज़्यादा ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल फॉर्म करती है। तो इस बात को आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि सिंस सम ऑफ एनी 2 distances are greater than the third distance, therefore P, Q and R form a ट्राइएंगल। ठीक है, तो ये तो बात हुई इसके फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं, इसने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि अगर ये ट्राइंगल बना रहे हैं तो ये किस तरह का ट्राइंगल बना रहे हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं किस तरह का ट्राइंगल ये बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ये पी क्यू है, इनकी आपको डिस्टेंसेस ऊपर लिखी हुई है। अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूँ पी क्यू स्क्वायर, तो √50 का स्क्वायर, और √50 का स्क्वायर कितना होगा 50। इसी तरह से अगर मैं क्यू आर लूँ और उसका भी स्क्वायर कर दूँ, ये हो जाएगा √52 स्क्वायर मतलब 52, और आर पी अगर आप इसका भी स्क्वायर करते हैं तो √2 उसका भी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पी क्यू स्क्वायर और आर पी स्क्वायर है, अगर आप इन दोनों का सम करते हैं तो तीसरी वाली साइड की इक्वल होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर, ये है 52 और ये है 50 + 2, तो 52 मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड। तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस की थ्योरम। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला है, या पाइथागोरस फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें ये जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के
स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड क्यू आर है, तो आप इसको क्यू ले लीजिए, इसको आर ले लीजिए, तो एक पी हो जाएगा। ये एक एंगल 90 डिग्री एंगल होता है, ये होता है इसका बेस, ये होती है इसकी हाइट, और ये होता है इसका हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होता है ना। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। और ये चीज केवल किस में होती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही होती है। तो आप आगे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, किस टाइप का ट्रायंगल है ये, दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आंसर। तो इसी के साथ आपका ये एग्जाम्पल जो फर्स्ट है ये कंप्लीट होता है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये।